हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन सिवालिया और मैं आपको एक आज ऐसी अपडेट बताने जा रहा हूं जिसमें आपके बहुत काम आने वाली चीज मिलेगी। चाहे वो आप सिंगल पर्सन हो, चाहे आप कपल हो, चाहे आप फैमिली मेंबर हो, चाहे आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं या किसी होटल में किसी रूम में आप रुक रहे हैं, चाहे वो ओयो हो या किसी भी प्रकार का सादा कमरा हो, तो किसी के घर पे आप जा रहे हैं, किसी के कमरे में आप जा रहे हैं और आपको एक सीक्रेट कमरा दे दिया है, अलग से एक अकेला कमरा दे दिया है उन्होंने और वो रुकने के लिए बोल दिया है। और आपको हल्का सा भी अगर वहां डाउट उठता है, चाहे आप किसी भी रिश्तेदारी में क्यों ना जा रहे हो, क्योंकि नीयत किसकी कब खराब हो जाए, कब बिगड़ जाए, ये किसी को नहीं पता चलता। एक कपल होटल में रुकने गया, जहाँ सिटी सेंटर स्थित एक होटल था, होटल इन, और वहां पर रुकने के बाद जब वो घर वापस आ गए, उसको कुछ दिनों बाद महिला के मोबाइल नंबर पर एक व्हाट्सएप आता है, क्योंकि जब भी हम होटल लेते हैं तो हमें अपनी आईडी प्रूफ और अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर लिखवाना होता है। तो इस तरह से उनकी एक आपत्तिजनक वीडियो बना ली गई है और आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती थी। 1 लाख रुपए की डिमांड इसलिए रखी जाती है कि हम आपकी वीडियो को डिलीट कर देंगे, आपकी वीडियो को वायरल नहीं करेंगे, आपको हमें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए नहीं देते हैं तो हम ये वीडियो आपकी सोशल मीडिया और अन्य ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, जहां पे आपकी वीडियो सर्कुलर हो जाएगी, वायरल हो जाएगी और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी फोन वेबसाइट है जहां पे हमने अकाउंट बनाए हैं, हम आपकी वीडियो वहां अपलोड कर देंगे, वहां से दुनिया भर के लोग आपको देखेंगे। तो इतना सुनकर किस का दिमाग खराब नहीं होगा। बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो कमजोर हो दिल से, अपनी इज्जत को लेकर, अपनी रेपुटेशन को लेकर आत्महत्या तक कर ले, चाहे वो महिला हो या पुरुष, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आजकल बहुत आम हो गई है। वायरल करना बहुत आसान है। अगर आप सोशल मीडिया पर चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया कुछ देर बाद उसको डिलीट कर दे, लेकिन तब तक डिलीट करेगी तब तक लोग उसको देख लेते हैं। टेलीग्राम एक ऐसा भंडाफोड़ ग्रुप है जहां पे हजारों लाखों की संख्या में ग्रुप्स होते हैं और वहां पे 1 सेकंड में वीडियो को वायरल करके आपको बदनाम किया जा सकता है। तो अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं, मैं उसके लिए आपको सेफ्टी रूल्स बताने जा रहा हूं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ और अपने दोस्तों के दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना ही ज्यादा लोगों को जागरूकता मिलेगी। उनको इस स्थिति से निपटने का पहले से ही पता होगा तो वो उन सारी चीजों से बच सकेंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आज ग्वालियर के साथ हुआ है तो कल को आपके साथ नहीं होगा, आपकी बहन के साथ नहीं होगा, आपके जीजा के साथ नहीं होगा, या आपके किसी भी फैमिली मेंबर, चाचा ताऊ आंटी के साथ नहीं हो सकता है। तो सोच कर देखिए। तो 1 लाख रुपए की डिमांड रखने के बाद जब वीडियो की डिलीट करने की शर्त रखी गई कि हम आपको वीडियो डिलीट करके दे देंगे, आप हमें 1 लाख रुपए का अमाउंट पे कर दीजिए। यह बात उसने, महिला ने अपने पति को बताई। पति ने यह सोचकर तुरंत एक्शन लिया और पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि उन्होंने समझ में आ गया था कि वीडियो केवल वहीं से बनाई जा सकती है जहां पर हम रुके थे। ठीक है। और हाँ, हमेशा याद रखिए, जब भी आप कहीं भी सफर करते हैं, कहीं भी, आप चाहे भले लोकल में सफर कर रहे हैं, चाहे आप दूर सफर कर रहे हो, जब भी आप सफर करते हैं, एक तो अपने पास टिकट हमेशा संभाल कर रखता है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीजें ऐसी हो जाती हैं, घर पे लड़ाई हो जाए, मर्डर हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो आप सफर में हो, आप ये दिखा सकते हो। अगर ज्यादा भी संभाल कर नहीं रख सकते तो उस टिकट को तब तक संभाल कर रखिए जब तक उस टिकट के माध्यम से आप अगला सफर नहीं करते हैं, तब तक आप संभाल कर रख सकते हैं। तो टिकट में बस नंबर, सीट नंबर, आना जाना, रूट वगैरह में टाइम टेबल सब होता है। ठीक है। तो ये तो होगी टिकट की बात। ये जरूर रखिएगा ध्यान कि जब पति ने एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने तफ्तीश की, जाके होटल में चेकिंग की, कौन से रूम में रखे थे उस रूम की बारीकी से चेक की। जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ये चीजें पुलिस को पहले से पता होती है और उनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं जहां पे वो उपकरण से जांच कर लेते हैं कि हाँ सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने जांच की और उसमें पाया क्या, एक बल्ब के होल्डर में हिडन सीसीटीवी कैमरा लगा था। एक एलईडी बल्ब था, उस बल्ब के होल्डर में हल्की हल्की बारीक लाइन थी, उसके बीच में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसके माध्यम से एक हाई क्वालिटी 4K वीडियो रिकॉर्ड किया जाता था। और वह नाइट विजन कैमरा होते हैं, क्योंकि आप अगर रूम के बल्ब वगैरह बंद करके भी किसी भी स्थिति में सोते हो, लेटते हो, तो वो बहुत क्लियर तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सीसीटीवी की खासियत है कि नाइट विजन कैमरे में बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है। तो जब भी सीसीटीवी कैमरा लगा हो और आपको पता नहीं है कि कमरे में कहाँ लगा है, किस जगह लगा है, तो मैं आपको कुछ खास टिप्स देने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपके कमरे में जिसमें आप रुके हैं उसमें कोई सीसीटीवी तो नहीं है। ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, चलिए मैं बता
तो जैसे ही आप अपने कमरे में पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको काम करना है, अपने रूम की जितनी भी लाइट्स हैं वो बंद कर दीजिए और रूम को दरवाजा बंद कर दीजिए, ताकि आपके कमरे में बिल्कुल गुफ अंधेरा हो जाए, जिसमें कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो। ऐसी बात है, कमरे बंद हो जाएंगे, लाइट बंद हो जाएगी तो अंधेरा ही हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास अगर कोई एंड्रॉइड मोबाइल है या फिर आईफोन मोबाइल है, तो मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होता है, ठीक है, मान के चलो मेरे पास ये मोबाइल है और इसका जो फ्रंट कैमरा है ये बहुत सेंसिटिव होता है। इस वाले कैमरे के बजाय ये वाला कैमरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो आपको क्या करना है, अपना फ्रंट कैमरा ऑन करना है और इस तरह से आपको इस तरह से पूरा ध्यान से, बहुत ध्यान से स्कैन करना है, पूरे रूम को स्कैन करना है। जिस तरह से आप सेल्फी लेते हैं, सेल्फी वीडियो बनाते हैं, इसी तरह से आपको पूरा रूम स्कैन करना है और ध्यान से देखना है कहीं पर रेड लाइट, हल्की सी रेड लाइट ब्लिंक तो नहीं कर रही है, हल्की सी पर्पल लाइट तो ब्लिंक नहीं कर रही है, हल्की सी व्हाइट या सफेद लाइट ब्लिंक तो नहीं करनी, क्योंकि जब आप कमरे में अंधेरा है तो सफेद लाइट, पर्पल लाइट, रेड लाइट आने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर कहीं भी ब्लिंक कर रहे हैं तो आप समझ जाइए वहां पर इंफ्रारेड कैमरा होता है। इंफ्रारेड कैमरा होता है जो नाइट यानी कि अंधेरे में भी बहुत अच्छी कवरिंग कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट कैमरा ऑन करना है और उसके बाद पूरे रूम को स्कैन करना है। अब दूसरा तरीका क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करनी है। मान के चलो ये भी तो हो सकता है कि जैसे आप रूम में एंटर करें उस टाइम पे उन्होंने कैमरा बंद किया हुआ हो, क्योंकि जितने टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है वो बनाने वाले भी एक वीडियो देखे, इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोज हैं, हो सकता है उन्होंने ये जानकारी पता हो। तो उस टाइम पे अगर वो कैमरा बंद होगा तो जाहिर सी बात है रेड लाइट, पर्पल लाइट, व्हाइट लाइट आपके कैमरे में नहीं दिखाई देगी। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि जब आप आपत्तिजनक स्थिति में होंगे वो ऑन तब करेंगे उस कैमरे को। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फ्लैश लाइट, वैक्स फ्लैश लाइट ऑन करनी है, कमरे में अंधेरा रहना दीजिए, ठीक है। और ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी कमरे में अगर कहीं पर घड़ी लगी है उस घड़ी के आसपास टॉर्च मारिए। जैसी अगर टॉर्च वापस रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि कैमरे से हमेशा टॉर्च वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो ध्यान दीजिए कि अगर आप नॉर्मल चले और एकदम से वापस रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, तो वहां पे हिडन कैमरा है। तो वहां कहाँ कहाँ देखना है आपको, अगर रूम में घड़ी लगी है, रूम में कोई पेंटिंग लगी है, रूम में कोई फोटो फ्रेम लगा हुआ है, या फिर कोई भी स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है जहां पे आप आग वगैरह को डिटेक्ट करता है, तो टीवी लगा हुआ है, या फिर कोई भी इस तरह की चीजें लग रही हैं और उसके आसपास आप इस तरह से ध्यान से फ्लैश लाइट टॉर्च मार के जरूर देखिए। जैसे ही एकदम से रिफ्लेक्ट करे, वापस करे एकदम टॉर्च, समझ जाना वहां पे डिवाइस कैमरा लगा हुआ है। तुरंत पुलिस को 112 पर फोन करके सूचना दीजिएगा। बहुत सारे होटल रूम में शीशे लगे होते हैं, कमरे में ही शीशे होते हैं, अटैच बाथरूम होता है। तो अगर आपके कमरे में इस तरह का कोई शीशा लगा हुआ है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से उंगली टच करके देखनी है। अगर शीशे में गैप आ रहा है, आपकी उंगली क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगी, अगर आपको लग रहा है कि मेरी उंगली दूर है, थोड़ी सी कनेक्ट होने में दूर हो रही है, गैप आ रहा है शीशे से, जैसे मान के चलो मैंने ये शीशा है और मैंने इससे ऐसे उंगली टच करी और मुझे दिखाई दे रहा है मेरे उंगली में गैप आ रहा है, थोड़ा सा तो गैप आ रहा है, तो इसका मतलब है वो शीशा नॉर्मल है, साफ है, बिल्कुल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका शीशा उंगली टच करने के बाद जरा सा भी गैप महसूस नहीं हो रहा है और डायरेक्टली उंगली टच हो रही है, तो समझ जाइए वो इस तरह का शीशा है जो आर पार देखा जा सकता है। एक तरफ से शीशा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ से पार देखा जा सकता है। इस तरह के मिरर, ऐसे इस तरह के शीशे उपलब्ध होते हैं और उसके पीछे हिडन कैमरा आपको 100% मिलेगा। अब आपको अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है फिंग, FING, फिंग ऐप। ये ऐप डाउनलोड कीजिए और इससे स्कैन कीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा जितने भी रूम में वाईफाई से मोबाइल या कैमरा या डिवाइस कनेक्टेड हैं वो क्या क्या है। अगर किसी का नाम इस तरह से जैसे IP कैमरा या हिक विजन, नाइट विजन, धुआं, और आपको लग रहा है कि कुछ मिसलीडिंग है, कुछ ऐसा जो संदिग्ध है, जो लग रहा है कि यार ये कैमरा हो सकता है और ये वाईफाई से डिवाइस कनेक्ट है, तुरंत आपको पुलिस को फोन करना है और उससे जानकारी लेनी है। तो दोस्तों, प्राइवेसी हर इंसान का हक है। कौन, कहां और कब और कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी हिडन कैमरा दिखाई देता है, चाहे वो आपका कमरा हो या कहीं भी होटल, धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, बाथरूम, कहीं भी आपको हिडन कैमरा दिखाई देता है, आप सीधे उसके ओनर से बात ना करके 112 पे पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, फोन कीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। घबराइए मत, आपकी प्राइवेसी का कुछ नहीं होगा। अगर जैसे आप पुलिस को बताते हैं, आपकी वीडियो, आपका डेटा, आपका फोटो हर जगह से डिलीट करा दिया जाएगा।
तो सेफ रहिए, जानकार बनिए और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये जानकारी मिल सके और अलर्ट रह सके। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फटाफट मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।